यही है कि इस प्रकार से जैसे वो महापुरुष संत जन बार बार इसीलिए कहते हैं कि उठत सुखिया बैठत सुखिया, किस लिए? क्योंकि इसी तरह से उठत बैठत हर बजो, कि उठते बैठते इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा ईश्वर का वो एहसास करते हैं, इसके रंग में रंगे रहते हैं, और इसलिए एक इनके मन को भी विशालता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि विशाल का एहसास कर रहे हैं, जो सर्वत्र समाई हुई परम सत्ता है, इसके रंग में रंगे हुए हैं, यानी कि नाम के रंग में रंगे हुए हैं। जिसके रंग में रंगे हुए हैं, ये निर्मल परम सत्ता कही गई है कि वाकई ये निर्मल परम सत्ता है, ये पावन है, ये निर्मल है। तो ये निर्मल और पावन के साथ जब मन का नाता जुड़ गया तो मन को भी निर्मलता और पावनता प्राप्त हो गई। तो आओ साथ संगत, कहने का तात्पर्य यही है, जैसे कहते हैं कि दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, कहे कबीर बंदा बड़ा जाका मधुर स्वभाव, के दीनता मन की दीनता, के दीन गरीबी मन करके फकीरी, के दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, कहे कबीर बंदा बड़ा जाका मधुर स्वभाव, कि इस प्रकार से वो मधुरता वो स्वभाव में आ जाया करती है। इस प्रकार से एक स्वभाव में अगर मधुरता आ गई तो वाणी में भी मधुरता आ जाती है, स्वभाव में मिठास आ जाती है तो जुबान में भी मिठास आ जाती है। इस प्रकार से दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, कहे कबीर बंदा बड़ा जाका मधुर स्वभाव। इस प्रकार से कहने का भाव यही है, जहां से दास ने बात आरंभ की थी कि एक भाव, एक भावों को प्रधानता, एक मन की अवस्था ऐसी बननी, मन में मिठास सहनशीलता विशाल इस हृदय का होना, सब्र और सबूरी वाला होना, इसी प्रकार से इस मन का विनम्र होना और इसी मन में प्रेम का और बढ़ना। वाकई ही जब दिमाग और हृदय की बात होती है, जब भक्ति हृदय का विषय है, भाव का विषय है, भाव हृदय का विषय है, इसी प्रकार से अगर प्रेम की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, तो तब भी वो हृदय में प्यार रचा हुआ है, तो तब वास्तविकता में एक अहमियत बनती है, तभी वास्तविकता में जीवन कहलाता है और औरों के लिए भी हम वरदान बनते हैं। क्योंकि प्यार हृदय में बसा हुआ है तो प्यार से पेश आ रहे हैं, जब प्यार से पेश आ रहे हैं तो दूसरे को अच्छा क्यों ना लगेगा, सुकून क्यों ना दूसरे को मिलेगा। तो इसलिए हृदय में ये प्रेम का बसना, और अगर केवल दलीलें और चतुराइयां और चालाकियां विचार इन्हीं तक ही सीमित रहते हैं, जैसे वो भी एक कहावत मशहूर है कि किस प्रकार से कि एक प्यार का स्थापन होता है, जब जैसे एक आवर ग्लास होती है, एक आवर ग्लास जैसे रेत सी भरी होती है, बीच में से बिल्कुल नैरो होते है, ऊपर भी खुला फनल की तरह, और एक नीचे वाला भी स्थान जैसे डमरू की भी शेप होती है। इस तरह से वो आवर ग्लास कहते हैं कि ऊपर की तरफ रेत डाली जाती है, क्योंकि बीच में से इतना तंग स्थान होता है कि वो रेत सरकती तो है, उसमें से गुजरती है, लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी, और इस प्रकार से उससे समय को भी नापा जाता है कि इस तरह से ये ऊपर के हिस्से की रेत अगर सारी की सारी खाली हो गई है, नीचे के हिस्से में चली गई है, तो टाइमिंग के उस साइज का टाइमिंग के साथ और उसकी नैरोनेस का जहां से रेत गुजरती है, तो वो पूरे टाइम के साथ वो नापा होता है कि रेत पूरी की पूरी नीचे चली गई, यानी कि इस रेत को पूरा नीचे जाने में 10 मिनट लगे या फिर 20 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा। तो वो आवर ग्लास, तो उसको देखकर कहने वालों ने कहा कि इस प्रकार से जब तक द ब्रेन डजंट गेट एम्प्टी एंड फिल्स द हार्ट,
till then you do not know devotion। कि इस प्रकार से एक जब तक वो दिमाग यानी कि दिमाग के साथ जुड़ी हुई चतुराइयां और चालाकियां, दलीलें, क्योंकि दलीलें तो हर कोई सहारा दलीलों का लेता है और दलीलें जीतने वाले जीत भी लेते हैं चाहे झूठे भी हों, लेकिन महापुरुष संत जन जब भाव को विशेषता देते हैं तो फिर वो दलीलें नहीं जीतने की तरफ ध्यान देते, वो दिल जीतने की तरफ ध्यान देते हैं कि दिलों को जीतना है, दिलों में स्थान बनाना है। और इस प्रकार से दूसरों को दिलों को तब जीतेंगे जब अपने दिलों में भी वो प्रेम का भाव होगा, इस मन में भी ये मालिक प्रभु परमात्मा को बसाया होगा। अगर ये वचनों को चीख गाठड़ी बांधा, अगर इन वचनों को भी इतनी मजबूती से अपने हृदय में बसा लिया जाएगा और इस प्रकार से एक ऐसी एक यात्रा को वो तय करता चला जाता है जिसके कारण आप भी यश प्राप्त करता है और औरों के लिए भी वो कल्याण का और उद्धार का वो कारण वो बन जाया करता है। इस प्रकार से कितने कितने एक पहचाने हैं जो गुण हैं जो एक भक्त के माने जाते हैं, जिसका दास ने अभी जिक्र किया है। किस प्रकार से इस प्रभु परमात्मा निराकार दातार को भक्त हमेशा करण करावन हार मानकर चलता है कि वाकई ही दातार तू करता है जगत का, तू सबका आधार। और इसी बात के ऊपर अकीदा और विश्वास अपना परिपक्व और कायम रखता है कि वाकई तू ही करण करावन हार है। इसलिए कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। कि वाकई तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए कि इस प्रभु परमात्मा ईश्वर निराकार के हवाले अपना सब कुछ कर देता है। ये मानकर ही चलता है कि वाकई ही ये मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। इस प्रकार से ये सब कुछ इसको समर्पित करके ये इस जीवन के सफर को तय करते हैं। वही बात के तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए कि वाकई उनके मन में वो भाव नहीं होता है। ये भय से ऊपर उठकर जिस प्रकार से भक्ति निसैनी मुक्ति की संत चढ़े उठ धाए, नीचे चिंता बागनी गिरे झपट कर खाए। किस प्रकार से वही बात चिंता की बात कर लें या भय की जिक्र कर लें तो ये निर्भय होके सोए। और इधर कहा है कि नीचे चिंता बागनी गिरे झपट कर खाए। निसैनी कहते हैं सीढ़ी को कि भक्ति निसैनी मुक्ति की संत चढ़े उठ जाए, लेकिन अगर वहां सीढ़ी से गिर गए तो नीचे चिंता बागनी गिरे झपट कर खाए। इस प्रकार से कहने का भाव यही है कि भक्त के हृदय की ऐसी मजबूती होती है कि वाकई अकीदा और विश्वास इस परमात्मा ईश्वर निराकार में निरंतर परिपक्व रखता है। इससे कभी भी अपना मुख मोड़ता नहीं है, इससे कभी अपनी एक विश्वास डुलायमान नहीं होने देता है। हमेशा वो परिपक्वता एक विश्वास के रूप में इनके मन में वो बनी रहती है और इसलिए वो किसी तरह से इस मन को कमजोर नहीं होने देते हैं, ना ही किसी के एक भ्रम में आ जाते हैं, ना किसी भुलेखे में आ जाते हैं, ना किसी वहम में आ जाते हैं। इस प्रकार से भ्रमों से निजात पा ली होती है और भ्रमों से ऊपर उठकर ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कहते हैं कि इस तरह से ये संसार विकार संशय में और तरियो ब्रह्म ज्ञानी, एक भ्रम जिसको कहते हैं, संशय जिसको हम कहते हैं, शंकाएं जिनको हम कहते हैं, ये संसार विकार संशय में तरियो ब्रह्म ज्ञानी
कि वाकई ही ब्रह्म ज्ञानी का पार उतारा हुआ करता है, क्योंकि ये संशय से ऊपर उठ जाता है। आत्मा के संशय मिटे, सच को जान लिया, आत्मा का कल्याण हो गया। और मन में भी जो शंकाएं और संशय और भ्रम और भ्रांतियां हैं वो भी आने नहीं देते इस मन में, क्योंकि इस निराकार दातार को कर्ता मानकर चलते हैं। और इस प्रकार से इसको कर्ता मानकर इसी को जीवन में विशेषता और प्रधानता वो देते चले जाते हैं और अकीदा विश्वास उसको परिपक्व रखते हैं, उसको कायम रखते हैं और उसके ऊपर ही एक ऐसी मजबूत इमारत इस जीवन के रूप में बनती है जो अनेकों अनेकों औरों को भी आश्रय देने वाली बन जाती है। ऐसा वो जीवन का म्यार वो बन जाया करता है। तो आओ साथ संगत, जैसे हजरत ईसा मसीह जी ने भी कहा कि किस कदर एक बीज ऐसे होते हैं जो गिरते हैं एक बंजर जमीन के ऊपर, एक प्रकार के बीज गिरते हैं ऐसे प्रकार की जमीन के ऊपर जो एक पथरीली जमीन है, चट्टानों वाली जमीन है। इसी प्रकार से एक बीज ऐसे होते हैं जो किसी कांटेदार झाड़ियों के बीच में गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से एक जरखेज जमीन पे गिर जाते हैं। तो ये जो चार प्रकार के जमीनें, उनमें बीज गिरे एक प्रकार के, लेकिन उसका पनपना, उनका बढ़ना और उनका एक उसमें से दाने देने, उसमें बड़ा अंतर आ जाया करता है कि किस प्रकार से एक पथरीली जमीन है। तो पथरीली जमीन है तो वहां पर अगर थोड़ी देर कुछ उगा भी है तो पौधा, लेकिन नीचे पत्थर चट्टान है तो उसकी जड़ें कहाँ जाएंगी, वो वहीं पर खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से एक कांटेदार झाड़ियों में एक गिरी बीज गिरे तो वो कांटेदार झाड़ियों में गिरे जो बीज, तो इस तरह से वो भी पनप नहीं पाते हैं। इस तरह से उनको सूरज की किरणें भी नहीं मिलती है, वहां तक किन्नी झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियां। तो इसी तरह से एक जमीन के ऊपर 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 गिरे जो बीज, उनको पंछी उड़ा कर ले जाते हैं। इसी तरह से एक जो जरखेज जमीन में गिरते हैं वो रच जाते हैं बीज जो जमीन के अंदर, तो वाकई वही फिर पनपते हैं, बढ़ते हैं और उससे सिले प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से वो मिसालें यही थी कि इस तरह से कहीं पर एक कठोरता जहां पर आ जाती है तो वो उस चट्टान के ऊपर गिरे हुए वो बीज, कठोरता है जहां पर, तो वहां पर आगे वो जड़ें कहां पर जाएंगी, तो वो पौधा आगे नहीं ऊंचा हो पाता है, वो नहीं बढ़ पाता है। और इसी तरह से कांटेदार घनी झाड़ियों में गिरा है तो उसमें भी कहीं पर कोई जिसको दुनियावी रूप में हम नुकसान कहते हैं या किसी के द्वारा कोई की हुई निंदा बखीली इत्यादि है, उसका असर ग्रहण हो गया तो उसका भी आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। इसी प्रकार से एक जो जरखेज जमीन के ऊपर गिरी और वो रच गई वो बीज जो जमीन के अंदर, तो वाकई ही उन्हीं का ही इस तरह से एक पौधा बनना और उसके आगे उससे फल प्राप्त होने, तो इस तरह से उसको मुकम्मलता प्राप्त होती है। तो और साथ संगत, कहने का भाव यही है कि जो एक पंछी उड़ाकर ले गए जमीन के ऊपर पड़े हुए बीज को, यानी कि वही बात कि केवल इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, कोई नाता मन का जुड़ा नहीं, मन रूपी धरती में वो बीज को स्थान दिया नहीं, तो इस तरह से वो पंछी उड़ाकर ले गए। और इस तरह से कहने का तात्पर्य क्या है, इस निराकार दातार के साथ ये मन का नाता जुड़ा रहे, इसको हृदय में बसाए रखें और इसी के परिणाम स्वरूप हृदय की विशालता बनी रहे, मन को निर्मलता प्राप्त हो, मन में मधुरता स्थापित हो और इसी प्रकार से एक विनम्र हो ये मन, सब्र और सबूरी वाला हो, एक विश्वासी और अकीदे वाला ये मन हो। इसी प्रकार से अकर्ता भाव इस मन में हो और इस तरह से
इतने इतने गुणों के मालिक बनकर इस जीवन के सफर को तय करते चले जाएं सभी। इस प्रकार से भक्त हमेशा अपने इस म्यार को इस कदर ऊंचा करते हैं कि अपने आप को मिटाते चले जाते हैं, अपने आप को दासों के दास बनाते चले जाते हैं। जैसे पीछे भी दास ने जिक्र किया इन चंद रोज पहले भी कि किस तरह से भक्त एक निंदा बखीली में भी अपनी वाणी नहीं लगाते हैं। और इस प्रकार से एक वही बात कबीर जी वाली अवस्था बन जाए कि कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कि वाकई अपनी भक्ति में मगन रहना, कि वाकई अपनी भक्ति करते चले जाते हैं। और अगर एक कोई इस तरह से, जैसे थोड़ी देर पहले किसी बच्चे की भी मिसाल दी गई कि इस तरह से छोटे से बच्चे कह रहे हैं, एहसास करवा रहे हैं कि निंदा बखीली नहीं करनी है। और आप तो निंदा बखीली में अपनी वाणी को लगाए हुए हो, आप भक्त हो, आप महापुरुष हो, संत हो, तो आपने अपनी वाणी को एक स्तुति के बजाय आपने निंदा में लगाया हुआ है। तो इस तरह से बच्चे भी एक ऐसा एहसास करवा रहे हैं। तो इस तरह से बाबा गुरबचन सिंह जी भी अक्सर वो मिसाल और ये बात कहा करते थे कि अगर इस तरह से कोई निंदा बखीली करने के लिए आता है तो आप इस कदर अपना ध्यान किसी और तरफ लगा लो, या फिर कोई बहाना बनाकर वहां से एक उठ जाओ। इस तरह से अपने मन को, उसका तो मन खराब हुआ ही है, तुम्हारे मन को भी वो खराब करेगा, तुम्हारे भी अकीदे विश्वास को डुलायमान करेगा। और इस तरह से वही बात कि अपने आप को इस कदर संभाल लो कि वही बात कि जिस तरह से वो एक ऐसी एक जो वाणी किसी की लगी हुई है इस कार्यों में, तो अपने मन को किस कदर उसके असर से एक बचाए रखना और इस कदर एक अपने आप को, एक अपने अकीदे विश्वास को कायम रखना और अपने ध्यान को कायम रखना, अपने उस विश्वास को कायम रखना और इस कदर वो महापुरुषों भक्तों का के प्रति सत्कार का भाव कायम रखना। ये भी एक पहलू जो है वो बताया जाता है, बार बार सत्संग में हम सुनते भी हैं कि इस कदर एक निंदा में लगी हुई वाणी वो वाकई ही एक उस बात को कहने वाला भी, हालांकि अनेकों ऐसे देखे गए हैं जो इस कदर किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को बख्शेंगे नहीं और फिर भी कहेंगे कि मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूं, मेरी तो मुख में जुबान ही नहीं है। किस कदर ऐसा भाव अपने बारे में बनाए होता है और किसी को छोड़ता भी नहीं है। इस तरह से अनेकों की ये रुचियां होती हैं। पीछे भी दास ने ये बात कही, अंग्रेजी में एक कहावत है, वन हु गॉसिप्स टू यू विल गॉसिप अबाउट यू, कि कोई तुम्हारे पास आकर किसी की बात करता है तो भूल जाओ कि औरों की बात तुम्हारे पास करता है, पता नहीं कितनों के पास तुम्हारी बात जाके करता है। सो वन हु गॉसिप्स टू यू विल गॉसिप अबाउट यू। तो इस प्रकार से महापुरुष भक्तजन सजग रहते हैं, भक्तजन सुचेत रहते हैं और इस प्रकार से वही बात कि अब मेरा कुछ लेना देना नहीं है इन बातों में, मुझे अपनी भक्ति करने दो, मेरे मन में खटास पैदा ना करो। वो हो और होंगे जो सुनते होंगे वो तो चले गए, जैसे वो भी ध्यान में आ गई बात, उन्हीं दिनों की बात है। इसी तरह से एक स्थान पर रुके तो वो वही इलाका था, कुछ एक झांसी का इलाका मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पेट्रोल पंप पे रुके तो वहां पर भी इसी तरह से जैसे पहले किसी ने बात कही तो एक और आ गया, वो ये कहने लग पड़ा कि एक दतिया का रहने वाला था, कहने लगा झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार और ललितपुर ना छोड़िए जहां पर मिले